आवाज थी जिसमें वो चिल्ला रही थी, जिसका मतलब अगला मरने का नंबर बेथ का था। इसलिए डिटेक्टिव उसकी हिफाजत करने के लिए उसके साथ उसके घर पर ही रुकता है। अगली सुबह जब हुई तो दोनों ही काफी परेशान थे, क्योंकि इनके पास बस शाम 7:55 तक का ही टाइम था बेथ को बचाने के लिए। डिटेक्टिव को फिर उस मरीज औरत की बेटी यानी एली की छोटी बहन के बारे में पता चला, जो अब एक ऑर्फनेज में है, एक ऐसी जगह जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहाँ जाकर पता चला कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची है, जिसे फायर फाइटर्स ने जलते हॉस्पिटल से बचाया था। ये दोनों उससे उसकी मोम के बारे में पूछते हैं, पर शुरुआत की तरह ही वो कोई जवाब नहीं देती। जब फायर फाइटर्स ने पूछा था कि तुम्हारी मोम हॉस्पिटल के अंदर थी, लेकिन तभी बच्ची के बालों में से लोरी की आवाज आने लगी, और ये लोरी वही थी जो रिंगटोन बनकर बजती थी। फिर इस चीज को नजरअंदाज करके बेथ और डिटेक्टिव बाहर आई। वो फैसला करते हैं कि हम अलग अलग जाकर एली की मोम यानी मरीज औरत के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे बेथ वहाँ से जाने लगी, उसकी नजर एली की बहन की